हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक चैप्टर है मेथड स्टडी, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं प्रोसेस चार्ट में यूज होने वाले सिंबल और उनके फंक्शन। यदि फ्रेंड्स आप जो भी सिंबल आज मैं समझाने चाहता हूं उनको विथ डेफिनेशन समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। याद रखें फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी सिंबल आज मैं समझाने वाला हूं ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और किसी भी टाइप का एग्जाम हो इस सिंबल जरूर पूछे जाते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो में अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स सामने आपको जो यहाँ पर सिंबल बने दिख रहे हैं इनको मैं वन बाय वन विथ डेफिनेशन समझाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है सिंबल्स ऑफ प्रोसेस चार्ट, इसको समझ लेते हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ फ्रेंड्स सिंबल। सिंबल आप सभी लोग जानते होंगे, किसी चीज की पहचान बनाना कि इस चीज को इस सिंबल से पहचाना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लिखा हुआ प्रोसेस चार्ट। चार्ट भी फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी संपूर्ण गतिविधियां हैं उनको एक चार्ट में शो कराना कि किस तरह पूरा काम हो रहा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रोसेस चार्ट की। प्रोसेस चार्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। कि कोई भी एक फैक्ट्री है, उसमें हम किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो फ्रेंड्स जो रॉ मटेरियल से लेकर उस कंप्लीट प्रोडक्ट को स्टोर में स्टोर करना, इस दौरान रॉ मटेरियल से और जो हम अपने कंप्लीट पीस को स्टोर कर रहे हैं पूरी प्रोसेस एक चार्ट में शो कराना, उसे बोलते हैं प्रोसेस चार्ट। अभी प्रोसेस कैसी होती है समझ लेते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर हमारा रॉ मटेरियल आता है और जो कोई मशीन है उस पर ऑपरेशन होते हैं, उसका इंस्पेक्शन होता है, उस मटेरियल का मूवमेंट होता है और स्टोर में स्टोर होता है। इस संपूर्ण पूरी जो भी मेथड होती है प्रोसेस में उसको एक चार्ट में शो कराना। तो इसी प्रोसेस के दौरान जो भी हमारे ऑपरेशन हो रहा है, इंस्पेक्शन हो रहा है या स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, मटेरियल भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, या कुछ डिले हो रहा है, तो जो भी इनके लिए हम सिंबल यूज करते हैं वह सभी सिंबल समझने वाले हैं। तो प्रोसेस चार्ट भी समझ गए होंगे फ्रेंड्स, सिंबल भी समझ गए होंगे। यहाँ पर कुछ सिंबल बने हुए हैं आपको दिख रहे होंगे, इनको मैं वन बाय वन समझा रहा हूँ। अब आपको सिर्फ ध्यान से समझना है जो भी मैं सिंबल समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स पहला जो सिंबल है यहाँ पर दिख रहा होगा सर्किल टाइप का बना हुआ है। इस सर्किल टाइप का सिंबल यूज करते हैं फ्रेंड्स हम ऑपरेशन के लिए। ठीक है, अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो उसके लिए सिंबल यूज करेंगे, क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे फ्रेंड्स। याद रखें ऑपरेशन आप अच्छी तरह जानते होंगे, फिर भी मैं डिफाइन कर देता हूं। वैसे यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी फिजिकल और केमिकली प्रॉपर्टीज को चेंज करना। ठीक है, जैसे हम ऑपरेशन करते हैं कोई मशीन पे, आप नॉर्मल जानते होंगे, ड्रिलिंग करना, बोरिंग करना, कटिंग करना, थ्रेडिंग करना, ठीक है फ्रेंड, असेंबल करना किसी पार्ट को, किसी की अदर कोई कैलकुलेशन करना, कोई इंफॉर्मेशन निकालना, तो ये फ्रेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। ये जब भी किसी प्रोडक्ट पे ऑपरेशन होते हैं उसको हम प्रोसेस चार्ट में अगर शो कराना है तो इस सर्किल के थ्रू शो कराएंगे। वहां से हम समझ जाएंगे फ्रेंड्स कि इस प्रोडक्ट पे कोई भी ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे फ्रेंड्स ये सर्किल। अब नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सिंबल है, यहाँ पर स्क्वायर बना दिख रहा हुआ, कैसा स्क्वायर बना हुआ है। जब हम किसी भी प्रोडक्ट पे कोई ऑपरेशन करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है फ्रेंड्स इंस्पेक्शन की। कौन सी इंस्पेक्शन की? इंस्पेक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो भी हमने स्पेसिफिकेशन दी है किसी प्रोडक्ट को, उन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वह प्रोडक्ट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, तो वह सभी चेक करना किसी प्रोडक्ट की क्या कहलाता है, इंस्पेक्शन कहलाता है। तो जब इंस्पेक्शन करेंगे फ्रेंड्स तो उसका इंस्पेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है इस सिंबल से पहचाना जाएगा। अगर इस सिंबल बना दिया गया तो समझ लेना फ्रेंड्स उस प्रोसेस चार्ट में ये शो हो गया कि इस प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन हो गया है। तो जब भी हम इंस्पेक्शन करके उस किसी प्रोसेस चार्ट में शो कराना है कि इंस्पेक्शन हो गया है तो इस स्कोर को बना देंगे, तो समझ जाएगा जो पढ़ने वाला होगा, जो भी इंजीनियर होगा, कि इसका इंस्पेक्शन हो चुका है। तो इंस्पेक्शन के लिए फ्रेंड्स सिंबल यूज करते हैं स्क्वायर। यहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ हमने लिख दी है इसके बारे में, जिसको आप पढ़ के भी आसानी से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट सिंबल की। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर एरो बना दिख रहा होगा,
एरो क्यों करा है? जैसे फ्रेंड्स कि हमारा रॉ मटेरियल मशीन के हमारी फैक्ट्री के अंदर आता है, या फिर कोई प्रोडक्ट एक मशीन से बन के दूसरी मशीन पे जाता है, या हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट कहाँ जाता है? स्टोर में जाता है। तो ये क्या समझ में आ रहा है? मूवमेंट हो रहा है, जिसे बोलते हैं ट्रांसफर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। कोई वर्कर भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन शो कराते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम किससे शो कराते हैं? एरो से शो कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आएगा? ट्रांसपोर्टेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। वाई जो शो कराते हैं उसको किससे शो कराते हैं? एरो से शो कराते हैं। जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल्स में आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, और इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप जब भी यूज करेंगे कि कोई भी आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो कोई प्रोडक्ट मूवमेंट हुआ है तो इस एरो बना हुआ है, तो आप वहां समझ जाएंगे कि इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिले। डिले तो आप नॉर्मल जानते होंगे, अगर किसी मशीन पे हम काम कर रहे हैं, मान लो लाइट चली जाती है, तो वहां पर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, या कोई मशीन खराब हो जाती है 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, या आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, अगर वहां पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, मशीन बंद है, तो उसे बोलते हैं डिले। तो उस डिले को शो कराना फ्रेंड्स क्या कहलाता है? कि मतलब उस किसी चीज का हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी गतिविधियां हो सकती हैं कि अगर हम वर्कर कोई अदर काम कर रहा है, उसको चोट लग गई, उस दौरान जो भी डिले हुआ है, तो उसको अगर शो कराना है हमें प्रोसेस चार्ट में, ठीक है, जो भी हम प्रोसेस चार्ट बना रहे हैं, तो अगर ये सिंबल बना हुआ फ्रेंड्स, तो समझ जाना कि वहां पर उस प्रोडक्ट में डिले हुआ है, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है फ्रेंड, उसके कारण वहां पर क्या हुआ है? डिले हुआ है। एक्सीडेंट का मतलब फ्रेंड्स ये नहीं होता कि चोट लग गई, और भी लाइट जाना भी हो सकता है, मशीन खराब भी हो सकता है, वर्कर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कंपनी में कोई अदर प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन इतना कंफर्म है कि इस प्रोडक्ट में के ऑपरेशन में कुछ ना कुछ डिले हुआ है। इस सिंबल से आप समझेंगे। तो कभी भी इस तरह के सिंबल बने हुए आते हैं तो उसको वहां पर डिले लिख देंगे, या डिले लिखा हुआ आता है कि डिले का सिंबल बनाइए, तो ये वाला सिंबल बना देंगे। थ्योरी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लें। नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है। कैसा बना हुआ? उल्टा ट्रायंगल। इसका नॉर्मल मतलब होता है स्टोरेज। स्टोरेज आप जानते होंगे कि हमारा रॉ मटेरियल आता कहाँ पर आता है? स्टोर में आता है। इस तरह जब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट बन जाता है, वही भी कहाँ पर स्टोर करते हैं? हम स्टोर में करते हैं, कहीं भी जाने से पहले। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रोडक्ट के सामने ऐसा सिंबल बना है, तो उसको हम क्या समझ जाएंगे कि अभी स्टोर में रखा हुआ है। या रॉ मटेरियल के सामने ऐसा सिंबल बना, तो उसको भी क्या समझ जाएंगे? स्टोर में रखा हुआ है, मतलब स्टोर है। ठीक है फ्रेंड, तो स्टोरेज के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ये वाला उल्टा ट्रायंगल। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं। नेक्स्ट सिंबल फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहा होगा, सर्किल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, जिसका मतलब होगा ऑपरेशन कम इंस्पेक्शन जाता। इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेशन कम इंस्पेक्शन जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, उनसे समझना जरूरी है। जैसे कि हमारे स्टोर में हम क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेशन का मतलब होता है उसको अगर हम वेट कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या मतलब होता है कि हम वेट कर रहे हैं, लेकिन फोकस कहाँ होता है? इंस्पेक्शन पे, कितना वेट है। इसी तरह ऑपरेशन हो रहा है, हम जो गाड़ी में फ्यूल भरते हैं, देखा हो आपने, हमारी निगाह कहाँ रहती है? फ्यूल भर रहे हैं उस पर रहती है। तो ऑपरेशन हो रहा है, दिख रहा है आपको फ्यूल भर रहा है, लेकिन निगाह कहाँ रहती है? जो मीटर चल रहा है उस पर। तो मतलब इंस्पेक्शन पे ज्यादा रहती है, इसलिए लिखा है ऑपरेशन कम इंस्पेक्शन ज्यादा। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हम पेंट वगैरह करते हैं, तो पेंट क्या कर रहे हैं? हम ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हम ध्यान कहाँ रहता है? जो हम कलर कर रहे हैं उस पर कैसा हो रहा है। तो इस तरह इसका मतलब होता है ऑपरेशन कम इंस्पेक्शन ज्यादा। इस ऑपरेशन से यहाँ पर जो एग्जांपल लिखी, इनसे आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट सिंबल दिख रहा होगा आपको, एक सर्किल बना, उसके अंदर एरो बना हुआ है। दोनों का मतलब जाने। सर्किल का मतलब होता है ऑपरेशन, और अंदर क्या बना हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ऑपरेशन कम, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया मैंने कि अगर कोई स्टोर में हम ले जा रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, तो हम उसको क्या करना? ले जाते समय कोई मतलब पेंटिंग करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया और ऑपरेशन भी हो गया। मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रहा है कंटिन्यू, उस दौरान कोई ऑपरेशन करना, उसे बोलते हैं ऑपरेशन कम, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा। तो ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल ये आपको दिख रहा होगा, सर्किल के अंदर है। अब नेक्स्ट और लास्ट सिंबल भी समझ लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स लास्ट सिंबल है इंस्पेक्शन कम, स्टोरेज ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब इसको सिंबल आपको दिख रहा होगा, क्या बनाना है? सबसे पहले स्क्वायर बनाना, उसके अंदर उल्टा ट्रायंगल बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, इंस्पेक्शन का आप मतलब जानते हो, स्टोरेज का दोनों का मतलब जानते हो। इंस्पेक्शन मतलब होता है जांच करना, स्टोरेज मतलब होता है रखना। रखने की बात करें तो हम स्टोर में रखते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, जांच करके स्टोर करना, मतलब हम उसको इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद स्टोर में जो भी हम जहां पर रखना चाहते हैं वहां पर रखते हुए जाना। ठीक है, तो दोनों काम एक साथ होना क्या कहलाता है, इंस्पेक्शन काम, स्टोरेज जाना। इसको जब हम इंस्पेक्शन करके स्टोर कर रहे हैं तो वहां पर इस सिंबल का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ सिंबल थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको सभी को अच्छी तरह समझ लें फ्रेंड्स, क्योंकि किसी भी टाइप का एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या नॉर्मल थ्योरी एग्जाम हो, ये सिंबल जरूर पूछे जाते हैं। वाइवा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हो, वहां पर भी इस तरह के सिंबल पूछे जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स अच्छे से समझें और वीडियो पूरा जरूर देखें। और जो भी फ्रेंड्स हमने आज समझाया, यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।